नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम परसों शनिवार को आयोजित स्केलर परीक्षा के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा 25 अगस्त को आयोजित हुई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों में। तो इसके पेपर का लेवल और इसकी आंसर की मेरिट, इन सब के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वह है हमारे इस पेपर का लेवल। ठीक है। तो मेरी जितनी भी विद्यार्थियों से बात हुई, तो उस हिसाब से जो उनसे बात करके मुझे लगा कि इस परीक्षा का जो पेपर है, और ख़ासकर मैंने जब ये पेपर देखा, तो देखिए, मेरा इतना कोई साइंस अच्छी नहीं है, ना ही मैथ अच्छी है, परंतु उसके बावजूद भी मुझे पेपर जो है वह हार्ड लगा। ठीक है, पेपर बहुत हार्ड लगा। जिस हिसाब से ये 10th के लेवल का इन्होंने बोला था कि 9th और 10th का ही इसका क्या रहेगा, लेवल रहेगा, तो 9th और 10th के लेवल का ये एग्ज़ाम मेरे को नहीं लगा। ठीक है, इसका बहुत हाई लेवल था। 11th की पीस 11th से भी आए थे, और कुछ चीज़ें जो थी बीएससी से भी थी, तो मतलब हाई लेवल की थी। ठीक है, इतना मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, परंतु जब मैंने सबसे बात की थी तो सबका एक ही आंसर था कि पेपर का जो लेवल है वह 10th लेवल का नहीं था। ठीक है, और एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के गए थे। ठीक है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे 9th और 10th की। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन जो थे वह अपर लेवल के ही थे। और दूसरी कुछ चीज़ें थी कि आयोग ने कुछ इमेजेस डाली थी, जो कि क्या थी, हाथ से बनी हुई थी। ठीक है, दो तीन इमेजेस इनकी ऐसी थी या फोटो ऐसी थी, ठीक है, जो क्या थी, हाथ से बनी थी, और उसके ऊपर इन्होंने पेंट ब्रश से या फिर जैसे भी हो उसको क्या किया था, डाला था किसमें, परीक्षा में। तो ये लेवल जो है आयोग का, ये दर्शाता है कि ये किस कदर अपना जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो आपने परीक्षा की, एक तो ये क्या है, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, सबसे निचली लेवल की पोस्ट है, सबसे निचली तो नहीं कह सकते, बहुत निचले लेवल की पोस्ट है। उसके लिए आपने एक बहुत ही टफ एग्जाम बना दिया, क्वेश्चन पेपर बना दिया। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर बना दिया एक 9th 10th लेवल की परीक्षा के लिए। ठीक है, 10th लेवल है इसका, इसको थोड़ा 10th लेवल तक का ही बनाइए ना। आप इतना हार्ड बना दे रहे हैं। इससे पहले इन्होंने एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, एलटी के एग्ज़ाम में भी बहुत हार्ड पेपर बनाया था। फिर इन इसके बाद इनने स्केलर की परीक्षा करवाई, इसमें भी इनने भी बहुत हार्ड लेवल बना दिया। अरे थोड़ा लेवल भी तो कीजिए। जिन जो बच्चे 10th के लेवल में इतना पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे बताओ। इसके बाद क्या है, हमारा फॉरेस्ट एसआई की आने वाली है, उसमें पूछते ऐसा, तो उसका लेवल मैं सोच सकता हूँ कि चलो वो बहुत इससे ऊपर की लेवल की पोस्ट है, उसमें इतना पूछना लाजमी है। परंतु आप एक स्केलर जो 1900 ग्रेड पे की है पोस्ट, और निचली पोस्ट है, उसके लिए आप इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो बच्चे क्यों करेंगे भाई इतनी मेहनत, और बच्चों के भविष्य के साथ आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, आयोग का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उसके ऊपर से आप अपने क्वेश्चन पेपर पे हैंडमेडेड इमेजेस डाल रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोफेशन होता है, आप एक बहुत बड़ा आयोग हैं। ठीक है, आप एक जो है परीक्षा बनाने की संस्था, एक बच्चों को करियर देने की संस्था है। ठीक है, तो उस पे आपका ऐसा लेवल, मुझे नहीं लगता कि ये इस लेवल पे ऐसा काम होना चाहिए। ठीक है, हैंडमेडेड इमेजेस आप अपने क्वेश्चन पेपर में डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि इसका लेवल जो था वह सही ढंग का नहीं था, और अपने जो परीक्षा का स्तर था या फिर पोस्ट का स्तर था, उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इसमें क्या पूछे गए थे, सवाल पूछे गए थे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं, खासकर जो बीएससी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनका थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें अधिकांशतः वही बच्चे हाथ मारेंगे जो अभी क्या कर रहे हैं, करंट में बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, 80% चांस उन्हीं बच्चों के हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। और ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो क्या 12th तक उन्होंने बीएससी की, सॉरी, साइंस बैकग्राउंड से थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया या फिर उत्तराखंड की ग्रुप सी की तैयारी में लग गए। तो उनका मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है यहाँ पे,
क्योंकि बहुत हार्ड लेवल का था, और 9th और 10th लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो बीएससी लेवल के बच्चों का यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था मेरी नज़रों में, और जहाँ तक जितने भी मेरे 7-8 मतलब मैंने करीबन 15 से 20 अभ्यर्थियों से बात की थी, तो इन सभी का ही कहना था कि पेपर का लेवल जो था बहुत हार्ड था। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पेपर लेवल इन्होंने हार्ड किया। फिर आंसर की आप में से सब लोगों ने देख ली होगी इसकी। ठीक है, और मैं इतना साइंस में अच्छा नहीं हूँ कि मैं इसका आपको आंसर की दे पाऊँ। ठीक है, तो आप अपनी आंसर की जल्द ही आयोग क्या करेगा, आयोग अपनी वेबसाइट पे इसकी आंसर की जब भी डालेगा, आप लोग अपने मार्क्स उसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी मेरिट की, कि आखिरकार इसकी मेरिट कितनी जाएगी और कितने नंबरों से क्या कहते हैं इसकी जो है मेरिट उठेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है, कुल 200 पदों की ये क्या थी, विज्ञप्ति थी। 200 पद हैं इसमें। ठीक है, और जो कि अन्य अन्य जो बहुत सारे वर्गों में बटी है। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग मुझे जहाँ तक लगता है 60 प्लस जाएगी। ठीक है, इसको 65 ही मानो। फिर अनुसूचित जाति, ये 60 करीबन जाएगी। और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये हमारा 55 या 58 के करीबन ये भी रहेगी। तो अलग अलग पदों पे ये तो अब पता चलेगा जब हमारे आयोग ही देगा, क्योंकि आजकल सही चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जिस तरीके से इनके लेवल चल रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों की तैयारी है, आजकल बहुत सारे बच्चे दिन भर लाइब्रेरी में बैठते हैं। जैसे कि इससे पहले आबकारी की परीक्षा हुई थी। ठीक है, आबकारी में भी सबका यही कहना था कि बहुत हार्ड पेपर है, हार्ड पेपर है। परंतु उसकी विज्ञप्ति देखेंगे तो बहुत हाई की है, 70 प्लस उसकी क्या की है, मेरिट की है। तो वैसा ही यहाँ पे भी होगा। तो एग्जैक्ट हम कुछ नहीं कह सकते इसकी मेरिट के बारे में। ठीक है, तो मेरिट का यहाँ पे उतना फिक्स है नहीं। मेरिट जो है हम अब आयोग की आंसर की आने के बाद और आयोग के द्वारा ही मेरिट जो होगी तभी पता चलेगा कि मेरिट कितनी जा सकती है। पर एक अनुमानित मैं कह सकता हूँ कि सामान्य की 60 है, और 65, और अनुसूचित जाति की 60 करीबन, और इसके बाद 50 या 55 ये है जो है अनुसूचित जनजाति की, इतनी जा सकती है। ठीक है, फिर एक आज की वीडियो का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि देखिए, जिस तरीके से आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, अपने लेवल के क्वेश्चन पेपर बना रहा है, इस मनमानी को रोकने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। जितने भी स्केलर परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, वह एक एप्लीकेशन लिख के आयोग को मेल करेंगे। ठीक है, वह एप्लीकेशन का किस तरीके से प्रकार है, मैं आपको वह एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वह इस प्रकार है। सेवा में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून, यू के SSC देहरादून। और इसका विषय लिखेंगे आप स्केलर की परीक्षा में सिलेबस के अनुसार प्रश्न न आने के संबंध में। ठीक है, और फिर है अगला, आगे जो एप्लीकेशन लिखनी है वह इस प्रकार है। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा स्केलर परीक्षा की शारीरिक परीक्षा पास की गई थी, और दिनांक 25/8/2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कर परीक्षा में शामिल हुआ। ठीक है महोदय, जब इस परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई थी तो इसका सिलेबस 9th और 10th का मांगा गया था, और सभी अभ्यर्थियों ने सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी की थी। परंतु 25/8/2024 को आयोजित परीक्षा में अधिकाधिक प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे, यानी कि 9th और 10th के ऊपर की कक्षा से पूछे गए थे। महोदय, इस प्रकार आपने अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखना सही है क्या? इतने दूर सेंटर में आके इस तरीके से निराशा मिलना अति निंदनीय है। ठीक है, अतः मैं सिलेबस के अनुसार प्रश्नों के बारे में शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। सिलेबस में 9th और 10th के विषय शामिल हैं, लेकिन प्रश्न में इन विषयों के संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें। मैं अपने सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का अभ्यास करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी परीक्षा अच्छे से दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद। इसके नीचे आप अपना नाम,
रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर लिख के भेज दीजिएगा। कुछ त्रुटियां हैं जो मैं ठीक कर दूंगा और इसको मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर और कमेंट बॉक्स में। आपको क्या करना है, वहाँ से इस एप्लीकेशन को कॉपी करना है और जो है आयोग की जो ऑफिशियल मेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी, उसमें क्या कर देना है, मेल कर देना है। ठीक है, जितने भी ज़्यादा मेल जाएंगे उतना ही आयोग को क्या लगेगा कि हाँ बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस परीक्षा के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि इस परीक्षा में कुछ सुधार हो पाएगा, परंतु जो हमारी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए कहें तो उनके लिए वन दरोगा है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, और हमारा इसकी आने वाली है, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, सीचपाल हो गया। तो बहुत सारी विज्ञप्तियां अभी आनी है, तो उन सब के लिए एक जो है आयोग को मैसेज जाएगा कि हाँ उनको थोड़ा इसका लेवल जो है सुधारना पड़ेगा। अपनी जो परीक्षा पत्र है ठीक है, जो पेपर है उसका इन्होंने अपना लेवल सुधारना होगा और लेवल के अनुसार ही परीक्षा में सवाल पूछने होंगे। नहीं तो इन इस तरह इनकी क्या चलेगी, मनमानी चलेगी और आगे भी ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे, तो बच्चों के लिए बहुत सारी निराशाएं हाथ लगेंगी। ठीक है, तो मेरा सभी स्केलर के अभ्यर्थियों से निवेदन है जितनों की स्केलर की परीक्षा थी, ठीक है, और उनको लग रहा है कि पेपर जो था हार्ड था, तो वह इस एप्लीकेशन को कॉपी करके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप लोग कॉपी कीजिएगा और उसकी आयोग की वेबसाइट में इसको, सॉरी मेल आईडी में इसको मेल कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी आपके स्केलर साथी हैं, ठीक है, उन सबको शेयर करके। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।